अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जिसमें मैं आपको आंसर देने वाला हूँ कि क्या हम ये हमारा मैग्नेटिक कनेक्टर जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि आउटडोर को डायरेक्ट चला सकते हैं या नहीं। ये मैग्नेटिक कनेक्टर या फिर इसकी जगह पावर रिले, ये रिले लगी हुई होती है, ठीक है, ये भी सेम कनेक्टर की तरह ही काम करती है। तो ये दोनों चीज़ें लगी हों तो इनको हम, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ लगी होती है जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, तो क्या हम इसको बाईपास कर सकते हैं, मतलब इसको ख़त्म करके नॉर्मल जो हमारा सादा एसी है नॉन इन्वर्टर उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट देकर कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं या नहीं। और अगर हम कर सकते हैं तो इसका कोई नुकसान तो नहीं, ओवरऑल हर चीज़ बिल्कुल ठीक चलेगी। और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इसमें हमें कोई तरीका बता दिया जाए कि जिससे हम इसको कर सकें। बहुत सारे दोस्तों को यानी कि प्रॉब्लम आती है इसके शायद कनेक्शंस में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके कनेक्शंस भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं लेकिन उस पर भी काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज थे कि सर क्वालिटी जो है कैमरे की वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा इसके प्रॉपर कनेक्शन की, वो जल्दी आपको वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको ये क्लियर करूंगा कि ये आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे डिस्कनेक्ट आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है, डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। इनकेस किसी ऐसी सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ गई कि आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन किस सूरत में वो आपने बस इस वीडियो को देखना है। वीडियो की तरफ चलने से पहले आपको बता दूं कि हमारा पीसीबी से रिलेटेड जो कोर्स है जिसमें हमने पीसीबी का काम सिखाया हुआ है कि पीसीबी में, ये मेरे पास एग्जांपल एक पीसीबी भी पड़ी हुई है, इसमें लगे हुए जो पार्ट्स वगैरह हैं कैसे काम करते हैं, उनको बाहर निकाल कर कैसे टेस्ट करना है, अंदर लगे हुए कैसे टेस्ट करना है, और इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो पीसीबी कार्ड है उसको कैसे हमने मुकम्मल चेक करना है। जैसे कि एरर्स आते हैं किसी भी कंपनी का आईसी हो तो कैसे आपने उसको फाइंड आउट करना है, क्लियर करना है। मुकम्मल वो कोर्स रेडी है, आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और आप इसको इजीली किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से हैं तो आप इजीली इसको बाय करके ऑनलाइन इसको आप सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं इसकी तरफ ज़रा। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट इसके आउटडोर के कनेक्शन पहले आने चाहिए। सिंपल, आपने इसको उतार के आउटडोर के कनेक्शन कर लेने हैं, लेकिन आपने ऑन नहीं करना। आपने इंडोर में इंडोर की पीसीबी को लाजमी एक बार देख लेना है। इंडोर की पीसीबी में जाकर एक चीज़ आपने पहले वेरीफाई कर लेनी है, अगर तो वो चीज़ होगी तो ही आप इसको हटाकर डायरेक्ट कनेक्शन करके आप कैपेसिटर के साथ चला पाएंगे। अदरवाइज आपका थोड़ी देर के लिए चल सकता है, 1-2 दिन भी निकाल सकता है, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी इंडोर के पीसीबी कार्ड में। तो वो कौन सी चीज़ है वो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है मेरे पास एक पीसीबी कार्ड। ये पीसीबी कार्ड मान लें कि इंडोर का है, ये इसके आउटडोर के हमने ये आउटडोर यूनिट में लगा था, मान लें कि ये मैंने निकाल दिया और कनेक्शन कर लिए सिंपल, उसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग और न्यूट्रल फेस। इंडोर के कार्ड में आकर आपने जस्ट ये देखना है कि आउटपुट जो रिले हमारी निकालती है वो रिले कौन सी है। रिले को देखना है, जैसा कि इसमें रिले है जी हमारी इस तरफ है, जी हाँ ये है रिले, ठीक है, ये बजर के पीछे लगी हुई है, ये जिसके ऊपर ये एक रेड थिम्बल और एक खाली पॉइंट है। अब ये रिले जो है आपने देखना है कि कितने एम्पेयर की है, ठीक है। कुछ जिसमें ये लगा होगा ना उसमें चांस होंगे ज़्यादातर कि आपकी रिले छोटी होगी, ठीक है, रिले छोटी होगी। और जिसमें रिले छोटी हुई कम एम्पेयर वाली, जो कि हमारे नॉर्मली फैन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, 4-वे वाल्व को आउटपुट देने के लिए लगी होती है, अगर वो छोटी वाली रिले हुई, वो कम एम्पेयर की होती है, वो हुई तो फिर आपने ये हरगिज़ रिमूव नहीं करना, आप इसी को लगा के रखें, क्योंकि लोड फिर इस पर रहता है, रिले के ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। अभी इसके अंदर वो रिले नहीं लगी हुई, इसके अंदर ये एक बड़ी रिले है, देख लेते हैं इसके एम्पेयर कितने हैं। ओके, यहाँ पर ये देखें इसके एम्पेयर शो हो रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें। मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा, मैं इसको ओके अभी आपको
जी हाँ, मैंने लाइट ऑन की है। अभी आपको देखने को मिलेंगे 25 एम्पेयर हैं इसके। ये देखिए, ये GT के ऊपर यहाँ पर ये 25 एम्पेयर, 220 वोल्ट AC, 25 एम्पेयर, 25 एम्पेयर की ये रिले है। मोस्टली हमारा डेटन का यूनिट 10 एम्पेयर भी ले ले, जो कि नॉन इन्वर्टर है, तो ये 25 एम्पेयर की रिले है बड़ी वाली, तो बेहतरीन काम करेगी। तो इसका मतलब कि ये हमारा PCB कार्ड जो है वो बिना इसके कनेक्टर के रिले के काम कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप देखते हुए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये रिले आपकी छोटी लगी हुई होगी तो आपने क्या कर लेना है, इस रिले जो छोटी रिले है उसको निकाल कर उसकी जगह पर आप बड़ी लगा लें। मतलब कि आप आल्ट्रेशन करें, बड़ी रिले ये वाली आप लगा लें। उसको लगाने का तरीकाकार क्या है, उसकी एक मुकम्मल डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये एक आज की वीडियो थी कि आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि रिले अगर आपकी छोटी है फिर नहीं। अगर रिले आपकी सही 20 एम्पेयर की है, 25 एम्पेयर की है, बड़ी लगी हुई है, जो नॉर्मली ये लगी हुई होती है, जैसे कि ये लगी हुई है, इसके अलावा दूसरी चौड़ी एक रिले भी होती है, तो आप कर सकते हैं इसको रिमूव, अदरवाइज नहीं। तो अदरवाइज भी आप कर सकते हैं। छोटी रिले लगी है बट उसको निकाल कर बड़ी रिले जब लगा देंगे फिर आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और जो PCB का काम सीखना चाहते हैं वो दोस्त कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह उनको PCB कोर्स में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।